कैसे हैं आप सभी। आशा करते हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहिए, घर में स्वस्थ रहिए। इस समय आप लोग देख रहे होंगे ज्योति मौर्य और अतुल मौर्य इस समय काफ़ी वायरल हो रही है उनकी ये स्टोरी, ज्योति मौर्य की लव स्टोरी। अतुल मौर्य जो है एक सफाई कर्मी है। उनकी शादी ज्योति मौर्य से हो गई थी। ज्योति मौर्य ने अपने पति से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ने का शौक़ है। तो उनके हस्बैंड ने कहा, और सभी औरतों का पढ़ने का शौक़ होता है, अगर हस्बैंड का सपोर्ट और ससुराल का सपोर्ट मिलता है तो औरतें, क्योंकि औरत बहुत ही मेहनती होती है, घर के प्रति यदि वो जिम्मेदारी निभाती है तो भी बहुत मेहनत से करती है, ईमानदारी से करती है। और यदि वो पढ़ाई करना चाहती है तो भी वो बहुत ही ईमानदारी से और लगन से करती है और सफल भी हो जाती है। तो उनके हस्बैंड ने कहा, ठीक है, आप पढ़ना चाहती हैं तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन वो इतने सक्षम नहीं थे कि अपने वाइफ को पढ़ाएं। उन्होंने कर्जा भी लिया और अपने उनके मतलब पापा ने भी सपोर्ट किया, भाई ने सपोर्ट किया। फिर इलाहाबाद में उन्होंने उनकी कोचिंग करवाई और वो उनकी पत्नी मेहनत से पढ़ी, लगन से पढ़ी और वो जो है एसडीएम बन गई। तो उन लोगों का जीवन अच्छे से ही चल रहा था। 2 बेटियां भी हैं जो है और जुड़वा हैं। लेकिन बीच में ऐसा उन लोगों के बीच में रुख बदला। देखिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है, तीसरा कोई बारीकी से नहीं समझ सकता। मैं यहाँ किसी को गलत नहीं बोलूँगी। हो सकता है कि उनके हस्बैंड का व्यवहार अपने पत्नी के प्रति शायद ही अच्छा ना रहा हो या अच्छा हो, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को काफ़ी सपोर्ट किया आगे बढ़ने में और उनकी पत्नी लगन से पढ़ी लिखी और एसडीएम के पद पर तैनात हो गई। बीच में उनका अफेयर चलने लगा। मनीष दुबे जो कमांडर एक सिपाही हैं, उनसे उनका अफेयर चलने लगा। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर उनकी चैटिंग होने लगी और उन लोग का मिलना जुलना भी होने लगा। तो इनके हस्बैंड ने इनको कमरे में एक दिन पकड़ लिया, होटल में देख लिया और इनके सारे व्हाट्सएप में चैटिंग, फेसबुक में जो सारा ओपनिंग कर दिया। तो यहाँ पर गलत ज्योति मौर्य जी हैं। आज वो एक मौर्य और कुशवाहा पर एक दाग बन चुकी हैं। सच में मुझे तो ये घटना सुन करके बहुत ही तकलीफ़ हुई है। यहाँ की हर हस्बैंड अपनी पत्नी का सपोर्ट नहीं करता। आप देखे होंगे, कोई शादीशुदा होकर के आती है तो कहीं सास का सपोर्ट नहीं मिलता, कहीं ससुराल में किसी का सपोर्ट जल्दी नहीं मिलता। यदि सपोर्ट मिला, हस्बैंड ने इतना मतलब स्ट्रगल करके अपने पत्नी को पढ़ाया, खुद गरीब हो करके कर्जा ले करके उनको इस पद तक पहुंचाया, तो उनको तो एहसानमंद होना चाहिए कि मेरे पति ने मेरे ख्वाबों को, मेरे सपनों को पूरा किया। लेकिन उन्होंने बीच में उनको अपने पति को धोखा दे दिया। आज जिस तरीके से आलोक मौर्य जी, अतुल मौर्य जी सिसक के मीडिया में रो रहे हैं, सच में देख करके तकलीफ़ होती है। पर देखिए, पति पत्नी के बीच में बारीकियां क्या थीं, क्या उन लोगों के अंदर ताल्लुकात थे, ये तीसरा कोई नहीं समझ सकता। मीडिया हो चाहे कोई भी हो, कोई नहीं समझ सकता। यहाँ जो ओपन हो रहा है वही लोग बोल रहे हैं। और मैं एक बात ये भी बता दूं कि पति पत्नी का रिश्ता एक रिस्पेक्ट पर भी आधारित होता है। पत्नी है इसके मतलब ये नहीं कि आपके पैरों की जूती है, आप उसको कुछ भी बोलिए, कुछ भी समझिए, ये भी बहुत गलत बात है। क्योंकि एक लेडीज़, एक पत्नी के भी अपने सपने होते हैं, अपने ख्वाब होते हैं, अपनी व्यक्तिगत उसकी भी एक लाइफ होती है, वो भी बहुत आसमान में उड़ना चाहती है। आपसे बता दूं, हर एक हाउसवाइफ, एक औरत ही ऐसी होती है जो हर तरह की जिम्मेदारी निभा सकती है, लेकिन एक पति कभी नहीं निभा सकता। अगर उसको 2-3 जिम्मेदारी निभानी पड़े ना तो वो बौखला जाता है, पागल हो जाएगा वो। मैं सही कह रही हूँ ना।
लेकिन एक पत्नी घर की भी जिम्मेदारी निभा लेगी, अपनी पढ़ाई भी कर लेगी, बाहर का भी देख लेगी, सारा कुछ कर लेती है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी पावर होती है, जिसको आप कुछ भी समझिए, शक्ति समझिए, कुछ भी समझिए। तो यहाँ पर ठीक है, उन्होंने बहुत गलत किया, उनको गलत नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि उनकी 2 बेटियाँ भी हैं, अपने बच्चों का भी देखना चाहिए था, क्योंकि एक माँ भी है वो, पत्नी नहीं। पत्नी जब एक माँ बन जाती है ना, तो उसका सर्वस्व जीवन उसके बच्चों के पैर हो जाता है। तो वो एक माँ भी है, उनको अपने बच्चों के लिए भी सोचना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने बहुत गलत किया। आज छीछर लेदर पूरा हर जगह हो रहा है और मौर्य कुशवाहा बिल्कुल बदनाम हो रहा है। तो और इससे ज़्यादा फ़र्क इनके वजह से ही आज सारी औरतों पर दाग लग रहा है, जिनके हस्बैंड या जिनकी पत्नियां बाहर पढ़ने के लिए गए हैं, जिनके हस्बैंड अपनी पत्नियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजे हैं, और वो भी अब उनको बुला ले रहे हैं कि आपको नहीं पढ़ना, आइए अपना घर की जिम्मेदारियां देखिए। एक औरत जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र होके आ जा रही है हर जगह, अब उन पर भी शासन हर हस्बैंड कर रहा है। तो मैं आपसे ये चीज़ मैं बता दे रही हूँ कि एक औरत यदि इस तरह से निकल गई तो सारी औरतें ऐसी नहीं होती हैं। ये जो भी आदमी हैं, जो भी हैं, वो सब अपने दिमाग से ऐसे निकाल दें। सबकी ऐसी फितरत नहीं होती है कि आप एक औरत इस तरीके से निकल गई तो आप उस औरत की तुलना हर हस्बैंड अपने पत्नी अपने हर औरतों से किया जाए, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा आप सब लोग मत करिए, क्योंकि आज मैं मीडिया में देख रही हूँ, यूट्यूब पर देख रही हूँ, फेसबुक पर देख रही हूँ, कितने हस्बैंड अपने पत्नियों को बाहर भेजे हैं, उनको बुला ले रहे हैं कि आपको पढ़ना लिखना नहीं, आप आ जाइए। मतलब एक औरत के पीछे सारी औरत जो है बदनाम हो रही है। तो ऐसा मत करिए। एक औरत इस तरह से निकल गई तो सारी औरतें ऐसी नहीं होती हैं, या कई इसमें रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है पति पत्नी के बीच में आपस में वो प्रेम ना रहा हो, या कोई प्रॉब्लम रही हो, क्योंकि औरतें तभी भटकती हैं जब पति अपने पत्नी का पूर्ण रूप से ख्याल नहीं रखता, उसे प्यार नहीं करता, आंतरिक उसका सम्मान नहीं करता, उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता, और उसके भी क्या ख्वाब हैं, क्या सपने हैं, वो क्या चाहती है, उस चीज़ को नहीं समझता, तो धीरे धीरे पत्नी का लगाव अपने पति से कम होने लगता है। क्योंकि हर औरत चाहती है कि वो अपने पति के साथ थोड़े देर के लिए अच्छे से समय बिताए, बाहर घूमने टहलने जाए, और वो चाहती है कि हमारा भी रिस्पेक्ट करे, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता सम्मान पर होता है। एक सम्मान कर रहा है और एक उसको ठेस मार रहा है, तो वहीं जगह रिश्ते क्या होते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। चलते तो हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं रह जाता। कोई भी रीज़न रह सकता है, हो सकता है उन लोगों के बीच में, क्योंकि पति पत्नी के बीच में क्या होता है, क्या बारीकियाँ होती है, क्या रीज़न होता है, ये तीसरा कोई नहीं समझ सकता है। तो मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रही हूँ, ना अतुल दुबे को, अतुल मौर्य को, ना ज्योति मौर्य को। लोगों के बीच में क्या है क्या नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पर ज्योति मौर्य जी पूर्ण रूप से गलत हैं, क्योंकि उनको आज यहाँ तक पहुँचाने में उनके पति ने बहुत ही मेहनत किया है। क्योंकि एक सच्चाई उनके पति के आंखों में साफ दिख रहा है, वो रोते हुए दिख रहे हैं, वो अपने पत्नी को अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए। लेकिन यहाँ उनकी पत्नी ने उनके साथ दगाई कर दिया है, तो ये बहुत ही गलत किया है। आज उनकी बदौलत सारी औरतें बदनाम हो रही, सारी औरतों पर छीछर लेदर कीचड़ फैल रहा है। ये चीज़ उनको सोचना चाहिए। वो एसडीएम हैं। मैं तो यही कहूँगी कि ऐसी महिला जो खुद बेदाग है, वो कैसे इस पद पर कार्यरत होगी, क्या लोगों को शिक्षा मिलेगी। उन्होंने सर्वथा बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। और एक औरत की वजह से सारी औरतों पर आप सभी लोग कीचड़ मत फेंकिए, क्योंकि सारी औरतें ऐसी नहीं होती हैं।
मैंने देखा, आज मीडिया में देखा और यूट्यूब पर भी देखा है, काफ़ी ये वीडियो वायरल हो रही है जो है, काफ़ी छीछर लेदर हो रहा है। मौर्य कुशवाहा की औरतें तो बदनाम हो ही जाएंगी कि मौर्य है, वो ज्योति मौर्य है ना। तो इसलिए इन्होंने बहुत गलत किया है। अब पति पत्नी के बीच में क्या बारीकियां हैं, इसको तीसरा कोई नहीं समझ सकता है। और एक औरत की वजह से सारी औरतों पर कीचड़। प्लीज़ आप सभी लोग मर्द मत फैलाइए, सभी औरतों को इस तरह से मत दबाइए, उनको स्वतंत्र लाइफ जीने दीजिए, स्वतंत्र रूप से उन्हें पढ़ने लिखने दीजिए, क्योंकि आज भी औरतें नौकरी कर रही हैं, अपना घर परिवार, अपने पति, अपने बच्चे संभाल रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो नौकरी कर रही हैं तो छोड़ के भाग जा रही हैं, नहीं, सब औरतें ऐसे नहीं होती हैं। कुछ औरतें हैं जो ऐसी निकल गई। क्यों निकल गई हैं, क्या रीज़न था पति पत्नी के बीच में, ये तो फिर वही दोनों समझ सकते हैं, तीसरा कोई नहीं समझ सकता है। इंसान जो देखेगा, जो सुनेगा, वही बोलेगा। लेकिन उन्होंने ये गलत किया है। अगर उनके पति ने आज उनको यहाँ तक पहुँचाया है तो उनको अपने पति का सम्मान करना चाहिए था कि आज मैं जहाँ पे हूँ अपने पति के बदौलत हूँ। ऐसा उनको धोखा अपने पति को नहीं देना चाहिए था। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से सारे भाई बहन जो भी हैं मेरे, तो प्लीज़ भाइयों, अपने औरतों पर कुछ भी शासन मत करिए, उनको स्वतंत्र लाइफ जीने दीजिए, स्वतंत्र तरीके से रहने दीजिए। और एक औरत की वजह से घर घर की औरतों पर कीचड़ मत फेंकिए, क्योंकि सारी औरतें इस तरीके से नहीं होती हैं, सबकी मानसिकता अलग अलग होती है। और मैं सभी पुरुषों भाइयों से यही कहूँगी कि आप अपने पत्नी को सम्मान दो, रिस्पेक्ट दो, उनकी इच्छाओं को समझो, ना कि उनको ठेस पहुँचाओ किसी अपने बातों से। और उनको भी एक आध दिन समय निकाल करके कहीं घुमाने टहलाने ले जाओ। एक पत्नी बस यही चाहती है और कुछ नहीं, क्योंकि एक औरत को सम्मान बहुत प्रिय होता है। बस मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने देखा है आज मीडिया पर मतलब कोई महिला अध्यक्ष की एक लेडीज़ हैं, उनसे काफ़ी बातचीत हो रही थी, लोग बोल रहे थे, तो उन्होंने यही कहा है कि एक औरत की वजह से सारी औरतों पर कीचड़ आप लोग प्लीज़ मत फैलाइए। क्योंकि बहुत से हस्बैंड क्या कर रहे हैं, जो अपनी पत्नियों को पढ़ा लिखा रहे थे, बाहर पढ़ने के लिए भेजे थे, वो सब बुला ले रहे हैं। तो ये सर्वथा गलत है, आप ऐसा मत करिए। सारी औरतें एक जैसी नहीं होती हैं। आप अपने रिश्तों में मत डरिए कि एक औरत ने ऐसा धोखा दे दिया अपने पति को तो सारी औरतें पत्नियां अपने पति को धोखा देंगी, तो ये बिल्कुल मत सोचिए। प्लीज़ आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए, अपने पत्नी का सपोर्ट करिए, उन्हें स्वतंत्र लाइफ जीने दीजिए, अपनी लाइफ मत ख़राब करिए, किसी को देख करके अपनी लाइफ मत ख़राब करिए, ठीक है। और मैं अपने बहनों से भी कहूँगी कि यदि आपको पूर्ण रूप से अपने पति का सपोर्ट मिलता है, अपने घर परिवार में ससुराल में प्यार मिलता है, तो प्लीज़ आप लोग कभी भी ऐसे धोखा अपने पति को, अपने घर परिवार को मत दीजिए। ये अच्छी बात नहीं है, इससे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। ये सब देखेगी, ये सब चीज़ सुनेगी तो वो बर्बाद हो जाएगी। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो जो मेरे भाई बहन हैं प्लीज़ लाइक करिएगा, और जो नए पुराने जो भी हैं लाइक करिएगा, जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस समय बहुत ही वीडियो वायरल हो रही है, जहाँ देखिए वहीं चर्चा हो रही है। और सारी औरतों पर जो है कड़ाई कर रहा है हस्बैंड, घर का हस्बैंड मतलब डर गया है एक तरीके से कि कहीं मेरी पत्नियां भी ना छोड़ दें इस तरीके से। पर ऐसा मत करिए, ये बिल्कुल गलत है, सारी औरतें इस तरीके से नहीं होती हैं। आप लोग कूल रहिए और अपने पत्नियों को स्वतंत्र लाइफ जीने दीजिए, उनकी इच्छाओं को, भावनाओं की उनकी रिस्पेक्ट करिए। प्लीज़ नहीं रिस्पेक्ट करेंगे तो ज़रूर छोड़ के भाग जाएंगी, लेकिन रिस्पेक्ट करना सीखिए और उनकी इच्छाओं को समझिए और उनको समय दीजिए, क्योंकि वो आपके घर की लक्ष्मी जिसको बोलते हैं, पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी निभाती हैं। एक दिन आप सबको निभाना पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा, एक दो दिन भी आप नहीं निभा सकते हैं, बौखलाएंगे, चिल्लाएंगे, पागल हो जाएंगे। तो इसलिए सम्मान दीजिए और प्लीज़ आप डरिए मत कि आपकी पत्नियां भी छोड़ के भाग जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है।
एक औरत कहते हैं एक औरत यदि, लेकिन ये कहावत कही गई, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो सर्वथा सत्य है। लेकिन वो कहावत है, ये रियलिटी है। अगर कि किसी को देख करके अपने आप में वो तुलना मत करिए, ठीक है। और अपने जो हस्बैंड भाई हमारे बहनों को पढ़ा लिखा रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, तो प्लीज़ उनको पढ़ाइए लिखाइए, उन पर पाबंदी मत लगाइए, ये गलत होगा, ठीक है। ऐसा करेंगे तो शायद हो सकता है कि गलत हो जाए, लेकिन ऐसा मत करिएगा आप सभी लोग, बस मैं यही कहना चाहूँगी। और ये मौर्य कुशवाहा पर दाग तो लग ही गया है, मतलब क्या कह सकते हैं। लेकिन मेरे जो भाई हैं, प्लीज़ आप, एक औरत अगर ऐसा ही निकल जाएगी तो सारी औरतें ऐसे नहीं हैं। अपने रिश्तों में प्यार बनाए रखिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करिए, ठीक है। चलिए रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।